यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Ebenson James. The title of today's message is No matter what the trial, this too will pass. और आज का जो सुसमाचार है, जो मैसेज है, उसका जो है वो टाइटल ये है कि कुछ भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो भी गुजर जाएगी, वो भी निकल जाएगी। For today's meditation, let's turn to the book of Acts, chapter 12, verse 5. और आज के लिए हम देखेंगे प्रेरितों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 5वां वचन। Peter, therefore, was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। Yeah. Herod Agrippa I killed James. और जो हेरोद अग्रिप्पा प्रथम जो है, उसने याकूब को मार डाला था। He was the first of the apostles to suffer martyrdom. और वो प्रेरितों में से सबसे पहला प्रेरित था जिसने जो शहीद हुआ था। There is no answer to why God permitted James to die and Peter to live. और इसके पीछे कोई भी जवाब नहीं है कि क्यों परमेश्वर ने याकूब को मरने दिया और पतरस को उसने काफी लंबे समय तक उसने बचा के रखा। However, John outlived all of the other apostles. और जो यूहन्ना है, वो सारे प्रेरितों में से सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहा। Herod's intention was to deliver Peter to the Jews for execution. और जो हेरोद राजा था, उसने ये सोचा था कि जो पतरस है उसे यहूदियों के हाथ में सौंप देगा मारने के लिए। But earnest prayer was going up to God from the church for his safety all the time he was in prison. और लेकिन जो कलीसिया थी, वो लौ लगाकर पतरस के लिए, जब वो जेल में थी तो उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए दुआ कर रही थी। The night before he was to be executed, there was a light in the cell, and an angel of the Lord stood beside Peter. और एक रात पहले जब उसे मारने वाले थे, उसकी एक रात पहले उसे अपने जेल में एक प्रकाश दिखाई दिया और एक स्वर्गदूत उसके पास आके खड़ा हुआ। The angel slapped him on the side to awaken him. और उस स्वर्गदूत ने उसे मार के उसे उठाया। Then the angel told him to get dressed and put on your shoes and follow me. और तब उस स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू अपने कपड़े को पहन, अपने जूते को पहन और मेरे पीछे हो ले। They passed the first and second cell blocks and came to the iron gate to the street. और उसके बाद उन दोनों ने पहली फाटक को, दूसरे फाटक को भी उन्होंने पार किया। उसके बाद वो जो लोहे का फाटक जो सड़क की ओर जा रहा था, वहां पहुंचे। The iron gate opened of itself. और वो जो लोहे का फाटक था, वो खुद ब खुद खुल गया। This was surely a miraculous act. और ये एक सच में एक बहुत ही चमत्कारी काम था। Peter and the angel passed through the iron gate, and the angel left him. और जब पतरस और वो स्वर्गदूत उस लोहे के फाटक के पास पहुंचे, तो उसके बाद वो स्वर्गदूत वहां से चला गया। God could have stopped Peter from being arrested, but he didn't. और परमेश्वर ये चाहता तो हो सकता था कि पतरस को जेल जाने से रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। It's because God wanted to get glory out of it. और ये इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी महिमा चाहता था इसकी वजह से। In our life, why God allows sickness, trial, and loss of job? और हमारे जीवन में भी परमेश्वर इन सब चीजों को क्यों जो है अलाउ करता है, बीमारियों को, परीक्षा को और नौकरी जाने के नुकसान को। God allows such things to happen in the life of a believer to get glory. और परमेश्वर जो है एक विश्वासी के जीवन में इन सब चीजों को वो अनुमति देता है आने की, ताकि वो इससे अपनी स्तुति करा सके। The church prayed when Peter was in trouble. और कलीसिया ने दुआ की जब पतरस जो था वो मुसीबत में था। If God doesn't deliver you as you think, still trust Him.
और अगर परमेश्वर आपको उस तरीके से छुटकारा नहीं दे रहा जैसा आप सोच रहे हैं, बट फिर भी आप उसके ऊपर यकीन रखें, Still praise his name because he is worthy to be praised. और फिर भी आप उसके नाम की स्तुति करें क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। Sometimes your circumstances will never change. और कुछ ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी परिस्थितियां कभी ना बदले। In the meantime, God has strange way of changing or transforming you in the circumstances. और जब आपकी परिस्थितियों को वो नहीं बदलता तो उन परिस्थितियों के जरिए वो आपको बदल देता है। The church prayed without ceasing, fervently and faithfully. और कलीसिया ने एकदम लॉ लगा के एकदम बहुत ही आज्ञाकारिता से, और कलीसिया ने पतरस के लिए दुआ की। 2 soldiers were chained to his body. और 2 सैनिक जो थे उसके शरीर के साथ बंधे हुए थे। He was guarded by 16 soldiers. और लगभग 16 सैनिक उसके रखवाली कर रहे थे। Peter was sleeping, church praying, guards watching, and God was moving. और पतरस वहां सो रहा था, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, और जो सैनिक है वो रखवाली कर रहे थे, और परमेश्वर अपना काम कर रहा था। When you and I pray, God is getting ready to move suddenly. और जब आप और हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अचानक से उन चीजों को करने के लिए हमारे लिए वो तैयार होता है। 2 Chronicles chapter 7 verse 14. और हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन। If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। We find Jesus sleeping in the boat. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो नाव में सो गए थे, And Peter is sleeping in the prison. और पतरस जो है वो जेल में सो रहा था। They could sleep because they weren't worried. और वो सुकून से सो सके क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। When you know God is in control, go and sleep. और जब आप जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है, तो आप भी जाके सो सकते हैं। We are not losing our mind because God is in control. और हम अपने मानसिक संतुलन को नहीं खोते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।